नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर दोहा लेखन का 7वां भाग, जिसमें आज तुक के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तुकबंदी का दोहा से कोई लेना देना नहीं है और ये छंद की एक स्वतंत्र विधा होती है, लेकिन दोहों में भी इसका प्रयोग होता है और समचरणों में समतुकांत होने का प्रावधान दोहे रखते हैं। तो आइए तुकबंदी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें तथा कौन सी तुकबंदियां अच्छी मानी जाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये तुकांत जो हम लोग कहते हैं वो होता क्या है। तो पहले कुछ सामान्य चर्चा कि हिंदी पद्यों में किसी पद के अंतिम अक्षरों में अक्षर मैत्री होने पर उनको तुक कहते हैं। अक्षर मैत्री होनी चाहिए और इसको असल में अंत्यानुप्रास भी कहा जाता है, अर्थात पद के अंत में जो अगर अनुप्रास हो, पद के अंत में अगर मेल हो, एक ढंग का उच्चारण हो तो उसे तुक कहा जाता है। संस्कृत और प्राकृत में कहा जाता है कि ये तुक मिलाने की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन जब अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ तो उसके साथ साथ तुकबंदी का प्रचलन भी आरंभ हो गया और इससे लय, छंद और तुक ये सामान्यतः किसी भी छंद की, किसी भी कविता का नाद सौंदर्य बढ़ाते हैं। परेशानी ये है कि अंग्रेजी में इस तरह का नाद सौंदर्य का कोई जिक्र नहीं था और अंग्रेजों के अंधानुकरण करने के कारण लोग तुकबंदी और तुकांत कविताएं लिखने लगे और उसके बाद उसका उसका एक बड़ा वर्ग अभी उपस्थित हो चुका है। तुक सामान्यतः पदांत अर्थात किसी भी पद के अंत में मात्राओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूं। तुक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। अब जो उत्तम है वो तो मान लीजिए कि आवश्यक एक तरह से कहिए। मध्यम अर्थात जो पचनीय, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं। और अधम का अर्थ है जो वर्जनीय, अर्थात जिसको हम नहीं प्रयोग में लाएं। तो ऐसे तुक अधम कोटि के होते हैं। आइए अब थोड़ा सा और इसकी व्याकरण और इसके नियमों के बारे में जानकारी लें। तो एक शब्द होता है पदांत, अर्थात अंतिम शब्द समूह जो कि एक ही होता है, जो कि दोनों दो पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में एक ही अंतिम शब्द समूह अगर रहे तो उसे पदांत कहते हैं। पदांत के पूर्व स्वर से आरंभ होने वाला शब्द समूह समांत कहलाता है और यह समांत ही है, और इस समांत और तुकांत को मिलाकर, समांत और पदांत को मिलाकर हम तुकांत बनाते हैं। और उसके पहले समांत चूंकि स्वर से आरंभ होता है तो उसके पहले आने वाले व्यंजन को चर कहते हैं और समांत और पदांत अचर कहे जाते हैं। तुकांत, जैसा मैंने कहा, पदांत और समांत को मिलाकर बनाया जाता है। और क्यों आवश्यक होता है किसी भी छंद में? इससे काव्यानंद की वृद्धि होती है, साथ ही रचना को स्मरण रखने में सुविधा होती है, क्योंकि अगर आपको एक तुकांत का, किसी भी एक पंक्ति का तुकांत पता है तो आप उस तरह के तुक खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अंत में रोला शब्द आपको याद आया, तो हो सकता है कि उसके आगे आने वाली पंक्तियों में कहीं पे खोला हो, बोला हो, झोला हो, छोला हो, टोला हो, तो इसी तरह के शब्द, शोला हो, इस तरह के शब्द, तो रचना स्मरण करने में सुविधा होती है, रचना प्रभावशाली होती है। और तुकांतों की खोज नए भाव, नए उपमान, नए प्रतीक, नए अलंकार देते हैं
और इससे रोचकता की वृद्धि भी होती है। तो इस तरह अगर हम इनका वर्गीकरण देखें तो तुकांत सबसे पहले वर्जनीय, जो हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जिसमें आदि व्यंजन अगर समांत हो, अर्थात व्यंजन से आरंभ होने वाला और व्यंजन जिसमें पहले आने वाला व्यंजन जो है समांत का, वो अगर एक ही व्यंजन आ रहा है बार बार तो वो गलत है। अगर आप एक ही शब्द बार बार उपयोग में ला रहे हैं तो वो भी एक अच्छी तुकबंदी नहीं मानी जाएगी। जैसे अभी एक शब्द था, मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि जाना है सब ठान निकाले सारे झोला, प्लास्टिक मत लो काम निकाले कपड़ा झोला। तो दोनों पंक्तियों में झोला शब्द ही आ रहा है, तो ये वर्जनीय तुकांत में आता है और ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह अकार अगर समांत हो, और इसका कुछ वर्गीकरण और कुछ उदाहरण मैं नीचे दूंगा जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। इसी तरह पचनीय होता है जिसमें समांत केवल स्वर होता है, समांत में एक स्वर आता है और उससे वो पचनीय होता है। और समांत व्यंजन की अगर पुनरावृत्ति हो तो वो आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है। अनुकरणीय या जो उसको हम सुंदर मानते हैं, उसमें स्वर से आरंभ समांत हो या समान पदांत हो और समांत पूर्व व्यंजन अलग अलग हो कम से कम। और सबसे ललित है, सबसे सुंदर है कि अनिवार्य समांत के अतिरिक्त भी कुछ समानता हो। तो आदि व्यंजन समांत, जैसे अवरोध, प्रतिरोध, अनुरोध, ऐसा आप अगर लिखते हैं तो रोध है, तो इसमें परेशानी ये है कि रोध शब्द की पुनरावृत्ति 3 मान लीजिए पंक्तियों में हो रही है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह मान लीजिए सुगीत, अधीर, दधीच, तो अकार है, तो अकार का भी इसमें कोई, ये भी एक अच्छा तुकांत नहीं माना जाएगा। दिखा जाइए, जगा जाइए, सुना जाइए, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जाइए तो आपका पदांत हो गया और उसके बाद सिर्फ आ एक बच रहा है, तो केवल आ के साथ कोई फायदा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप प्रयोग में इस तरह का ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं समांत व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे चाहिए तो आपका पदांत हो गया और समांत में यहाँ पे आर है, आर, और उसके पहले का व्यंजन, तो आप देखेंगे कि अधिकार और प्रतिकार दोनों में आर के पहले का व्यंजन क हो जा रहा है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा तुकांत नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान देना है कि इन सब वर्जनीय और पचनीय तुकांत की कोटियों के का हम प्रयोग अपने छंदों में नहीं। मान लीजिए कि जब दोहा हम लिखते हैं तो दोनों पंक्तियों में दीर्घ हर्ष होना आवश्यक है, अर्थात 2-1 लघु गुरु। तो इसी तरह की विधा, और इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा उत्तम होगा और कौन सा मध्यम होगा, कौन सा अधम होगा, अर्थात किसका हम प्रयोग करेंगे, किसका नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं 2-1, अर्थात अंत में दीर्घ हर्ष तो आना चाहिए। उत्तम होगा जब उसमें 5 या 4 सम स्वर हों, अर्थात ये 3 तो हों, उसके पहले का भी एक अगर मिल जाए, तुक में आ जाए, तो बहुत सुंदर होगा। जैसे अगर आप पंडाल और चंडाल लिखते हैं तो अंडाल हो गया, तो इसलिए उसमें आपको कम से कम 4 मात्राएं हुई तो वो उत्तम माना जाएगा, अगर आप इस तरह की तुकबंदी कर रहे हो। इसी तरह मध्यम जहां पे 3 समस्वर, जैसा कि सामान्यतः दोहों में होता है, और अधम जहां पे 2 समस्वर हों, तो उनको अधम मतलब प्रयोग में न लाने वाला समझिए माना जाता है।
इसी तरह अभी अगर आप इसके आगे चलते हैं, रोला लिखते हैं तो रोला में गुरु होता है, तो यहाँ भी 5 समस्वर वाले को उत्तम मानते हैं, 4 समस्वर वाले को मध्यम मानते हैं और 2 समस्वर वाले को अधम मानते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि रोला में कम से कम 5 समस्वर हों और कम से कम 4 तो जरूर हों। इसी तरह लघु गुरु में, दोहा में अगर हम 5 या 4 समस्वर बना पाते हैं तो हमें बहुत अच्छे तुकांत का हमने निर्माण किया। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।